हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के टॉपिक में वर्ण व्यवस्था में भाषा बोध का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप वहां जा कर के डायरेक्ट उन वीडियो को देख भी सकते हैं। आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे, घोष और अघोष किसको कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना होगा। जैसे पहले हमको देखना पड़ेगा वर्णमाला। वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्वर पढ़ा था, जो 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से स्वर हैं इसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अयोगवाह, जो कि 2 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इसके बारे में देखा था। व्यंजन में भी हमने देखा था कि एक मूल व्यंजन के बारे में देखा था, एक संयुक्त व्यंजन के बारे में देखा था। मूल व्यंजन की संख्या 35 थी, जिसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन जो कि 25 ठो है, और अंतस्थ व्यंजन 4 ठो, ऊष्म व्यंजन जो है वो 4, और द्विगु व्यंजन जो कि 2 है। तो ये कुल मिला के जो है 35 मूल व्यंजन के बारे में देखा था। इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन को देखा था, जिसकी संख्या 4 थी। छत्र, ज्ञ, श्र, ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। अब ये हमने रिवीजन इसलिए किया ताकि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं घोष और अघोष के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। सीधी सी बात है। तो पहला भाग है घोष और दूसरा भाग जो है वो है अघोष। ये जो घोष है ना, इसको एग्ज़ाम में कभी कभी सघोष भी कह दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, आपको घोष बोले या सघोष बोले, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं घोष किसको बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और जिसमें कंपन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। तो हमने दोनों को यहीं पर देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले घोष के अंतर्गत क्या आता है? घोष के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। पहला चीज़, सभी स्वर मतलब ये, इसीलिए हमने रिवीजन किया था। सभी स्वर मतलब ये सभी स्वर घोष के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ग आता है। मतलब कि ये क्या बोलना चाह रहा है? प्रत्येक वर्ग मतलब जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, उन व्यंजनों में 5 वर्ग के बारे में भी पढ़ा था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो कि यहाँ पर मैंने अलग से और बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें क्या है ना, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों वर्ग जो होता है ये घोष के अंतर्गत आता है। मतलब कि इतना भाग ये घोष के अंतर्गत आता है। अभी तक क्या क्या आया इसके अंतर्गत? एक तो स्वर पूरे आ गए, दूसरा 3, 4 और 5 वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब घोष के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और ह, ये दोनों भी आते हैं। मतलब अंतस्थ व्यंजन मतलब ये अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं? 4 ठो। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन घोष के अंतर्गत आते हैं। और क्या आता है? ह आता है। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, उसमें से केवल ये ह जो है ये इसके अंतर्गत आएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं घोष के अंतर्गत क्या क्या हमने देखा। एक तो स्वर आ गया पूरा, एक तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 3, 4 और 5 के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उतने वर्ण आ गए। इसके बाद में क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन, पूरा का पूरा 4 अंतस्थ व्यंजन आ गया, य, र, ल, व। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन से ह जो है वो बस आया। तो इतने जो हैं ये घोष कहलाते हैं, घोष। ठीक है, अब ये तो हो गई घोष की बात। अब अघोष किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने देखा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अघोष। अब अघोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पहला तो हमने स्वर को बोल ही दिया है ना। अब देखो यहाँ लिख के भी बताया मैंने, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग जो है वो आता है। अभी हमने किसको किसको देखा था? 3, 4, 5, ये तीनों को देखा था घोष में। बच कौन सा गया? 1 और 2। तो ये क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा।
यही तो है, स्पर्श व्यंजन में पहला और दूसरा जो है वो अघोष में आता है। इसके अलावा क्या आता है, श स स ये आता है, मतलब कि अघोष के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन में श स और स आता है। और ह जो तो हम तो पहले ही देख चुके हैं, ह किस में आता है, घोष में आता है। तो ये 1 और 2 स्पर्श व्यंजन से और ऊष्म व्यंजन से स स और स ये तीनों जो है आते हैं। तो ये किसका हम देखें अभी, अघोष का। आशा करता हूँ आपको घोष और अघोष बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल आपसे प्रश्न भी इससे बनेंगे। आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए घर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।